भारतीय रेल आपकी सेवा में तत्पर। जी हां, ये स्लोगन है भारतीय रेल का, जो आप अक्सर सुनते होंगे। लेकिन आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो यकीनन आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। जो रेलवे इस भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था में मील के पत्थर की भूमिका अदा करती है, उसी रेलवे की साख पर बट्टा लगाने पर आमादा हो चुके हैं कुछ तथाकथित भंगार माफिया। मामला है नवी मुंबई के कलंबोली रेलवे यार्ड का, जहां पूरी तरह से सक्रिय है भंगार माफिया। जो रेलवे यार्ड में करते हैं करोड़ों रुपए कीमती सामानों की चोरी, जिससे रेलवे को सालाना लगती है करोड़ों रुपए की चपत। लोहा हो या लकड़ी, सबकी होती है चोरी। इनका खौफ भी इतना कि रेलवे यार्ड में काम करने वाले मजदूर भी इनका नाम लेने से कतराते हैं। अब इस शख्स को भी आप जरा गौर से देखिए। यह किसी खान का गुर्गा बताया जाता है। अब आप हैरान होंगे कि आखिर ये खान है कौन। तो इस खान की दास्तान बड़ी लंबी है, जिसका नाम लेने से भी हिचकते हैं रेलवे में काम करने वाले तमाम कर्मचारी। रेलवे से ना इधर ये पट्टी वट्टी काटते निकालते हैं। कौन बोलता है पट्टी काटने? पार्टी लेवल में पार्टी। कौन बोलता है पार्टी वाला? नाम बताओ। पार्टी कौन पार्टी? नाम बोलो। हाँ? नाम बोलो इधर। ये तो अभी पुलिस लेके जाएंगे। पुलिस आ जाएगी। नाम बोलो। किरेन वाले जो रहते हैं। कौन पार्टी बोलती है पट्टी काटने? ये बताओ। नाम नहीं मालूम है। किसके? कौन देता है तुमको पैसा पट्टी काटने का? कौन देता है? पार्टी वाले जो कटाते हैं। नाम क्या है तुम्हारा? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम फिरोज। फिरोज किसके पास काम करते हो तुम? ये खान सेठ है और ये पार्टी वाले को जैसा मतलब जो खान सेठ क्या करता है? ये जो किरण वाले पट्टी कटाते हैं उनको देते हैं तो ले जाते हैं। खान सेठ पट्टी कटाता है? उसका पट्टी नहीं, वो नहीं कटाते। तो वो जैसे किरण वाले पार्टी वाले जो कटाते हैं वो ले जाते हैं। अच्छा, कहाँ रहते हो तुम? हम लोग इधर रहते हैं, रोड पे रहते हैं। तुमको यहाँ पे जब तुमको परमिशन है तुम आते कैसे हो? साहब यहाँ आते कैसे हो? कौन भेजता है तुमको यहाँ पे? यहाँ पे मतलब जैसे बुलाते हैं तो आते हैं, पर जब तक पट्टी पैकिंग नहीं काटेंगे तो उठेगा नहीं। अच्छा, अब आपको बताते हैं भंगार माफियाओं की चोरी का वो गणित जिसका समीकरण भंगार माफियाओं ने बड़ी शातिरता से तैयार किया है। इन 24 न्यूज के संवाददाता गोपाल शाह ने जब नवी मुंबई के कलंबोली रेलवे यार्ड का जायजा लिया तो कई हैरान कर देने वाली तस्वीरें इन 24 न्यूज के कैमरे में कैद हुई। छत्तीस साल हो गए यहाँ पे रेलवे में माथाड़ी काम करते हुए। हाँ, रेलवे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अभी जो लोग लोहा तोड़ रहे थे, हाँ, जो उतर के भाग गए, क्यों भाग गए? वो गलत है, उसका वो गलत करता होगा कि भाग जाएगा। हम क्या अच्छा, हम लेबर काम कर रहे हैं, लेबर। मुझे एक बात बताइए, जितने भी ऐसे सामान आते हैं उसमें लोहा आता है, पैकिंग आती है लकड़ी के, वो कौन ले जाता है? रेलवे जमा करता है या कोई ले जाता है उसको उठा के? वो दूसरा लेके जाता है। वो जो कौन है ना, कौन है वो? क्या नाम है उसका? वो खान कौन है सर? खान कौन है? रेलवे का आदमी है? नहीं, फिर ऐसा कौन है, क्या मालूम उसको लेके जाता है वो। खान भंगार माफिया है क्या? हाँ, भंगार माफिया है। अच्छा, तो रेलवे पुलिस नहीं देखती है उसको? क्या मालूम है। ओके, ठीक। सबसे पहले आपको दिखाते हैं वो गोदाम जो है तो प्राइवेट, लेकिन जो सामान यहां पड़ा है वो है सरकारी, यानी रेलवे यार्ड से चुराए गए सामानों को इसी गोदाम में लाया जाता है। जब इन 24 न्यूज संवाददाता गोपाल शाह को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर किसी तरह सच्चाई पता लगाने इस गोदाम में पहुंचे। चूंकि इन 24 न्यूज की टीम को यह अच्छी तरह से पता था कि चोरी के सामानों से भरे इस गोदाम में जाना किसी भी वारदात का शिकार होने जैसा था, इसलिए गोदाम में प्रवेश करने के दौरान हमने अपना कैमरा ऑन रखा था। बहरहाल गोदाम में पहुंचते ही जब इन 24 न्यूज संवाददाता ने स्टील की प्लेट को पीट रहे इस शख्स से यह पूछा कि यह गोदाम किसका है, तो उसने गोदाम के मालिक का नाम जहीर पटेल बताया।
लेकिन जब उससे ये पूछा गया कि इस प्राइवेट गोदाम में रेलवे का सामान कैसे पड़ा है तो उसने जो नाम बताया वो नाम था खान का। जी हाँ, वही खान जिसका जिक्र इस रेलवे मजदूर ने किया था। किसका कारोबार है? किसका है ये कारोबार? जहीर पटेल। अच्छा, ये रेलवे का माल यहाँ कैसे पड़ा हुआ है? कौन सा सर? ये सब जो रेलवे की पट्टियाँ होती है, एंगल वगैरह है लोहे के, ये है ना, हाँ, ये पट्टी वो खान चाचा देता है। खान चाचा देता है। खान का पूरा नाम क्या है? खान का पुराना मालूम नहीं। खान का पूरा नाम मालूम नहीं है। अब रेलवे यार्ड में पिछले 6 साल से क्रेन चलाने वाले शख्स को सुनिए, जो लोखंड की पाइप और लकड़ी किसी व्यक्ति द्वारा हथियाने की बात तो कबूल रहा है, लेकिन उस व्यक्ति का ये नाम नहीं जानता। कितने साल से काम कर रहे हो यहाँ पे? 6 साल। 6 साल से काम कर रहे हो। मुझे एक बात बताओ, ये जो मालगाड़ी में जो माल आता है, हाँ जी, इसमें जो पैकिंग होते हैं लोहे के, लकड़े के, इसको कौन ले जाता है? ये तो सब अंदर के आदमी कोई लेके जाता कौन आदमी लेके जाता है? है। ये तो मुझे पता नहीं, हम लोग अब 6 साल से काम करते हो, तुमको मालूम नहीं है? नहीं, हमको तो खाली है अपना रेक खाली करके नहीं, खाली कर दिया तो जो लोहे की पट्टियाँ आती है, लोहा निकलता है, लकड़ी निकलता है, क्या उसको रेलवे जमा करती है? ये तो रेलवे को मालूम नहीं है। आपको नहीं मालूम है कुछ? आप खाली उतना ही करते हो, हाँ जी, तो बाकी आग लग जाए किसी चीज़ में उसको मतलब नहीं आपको? नहीं, हमारा तो जो माल आता है उसको आए खाली करके पूरे मंदिर चले जाते। कहाँ रहते कहाँ आप? अब रेलवे यार्ड में काम करने वाले किशन सालुंखे को सुनिए, जिसके हाव भाव से तो ऐसा लगता है कि ये सब कुछ जानता है, लेकिन इन 24 न्यूज संवाददाता गोपाल शाह के किसी भी सवाल का जवाब देने से ये बचता नजर आया। किशन जी, ये बताएं कि ये जो रेलवे की जो इस पे लोहे लदकर आते हैं और इसमें जो लोहे के पैकिंग होते हैं, लकड़ियाँ होती है, ये रेलवे अपने पास जमा करती है या कोई ले जाता है इसको? कितने साल से काम कर रहे हो आप? तो रोज कम से कम कितना लोहा निकलता होगा, कितना लकड़ी निकलता होगा? अभी आप कितने साल से काम करते हो, आपको मालूम नहीं है? आपको नहीं मालूम है? इन 24 न्यूज संवाददाता गोपाल शाह ने सीधे रुख किया रेलवे अधिकारी सक्सेना के पास, तो उन्होंने इस मामले पर अपनी गंभीरता दिखाते हुए अपने आप को इस मामले से अनभिज्ञ बताया। साथ ही इन 24 न्यूज संवाददाता गोपाल शाह को ये जानकारी मुहैया करवाने पर उसने शुक्रिया अदा किया, लेकिन अपनी ईमानदारी के पाठ को कुछ इस तरीके से पढ़ाया। मेरी रिक्वेस्ट है, आप सबसे पहले तो ये कि आपने जो मुझे जानकारी दी, आप विश्वास कीजिए मुझे थी नहीं, और ये हम थैंकफुल हैं आपके लिए कि आपने मुझे बताया। सही बात ये है कि कल जो आपने कहा ना, कल पे भी धब्बा लग सकता है, ये होने ही वाला है, और ये पक्का है कि जब इस तरह इस लेवल पर वो काम कर रहे हैं, कल मुझे भी मिलेंगे और आके अप्रोच करेंगे कि कैसे भी इनको इन चीज़ों के लिए पटा लिया जाए। ठीक है, लेकिन मेरी अपनी जो, हम एक चीज़ बताएं, मेरे फादर एक फ्रीडम फाइटर्स हैं जी, ठीक है, और उनको एक ताम्रपत्र मिला हुआ है जिसके लिए वो उनको पेंशन भी मिलती थी, ताम्रपत्र मिला था, लेकिन वो इतने रूल्स रेगुलेशन और प्रिंसिपल वाले थे कि हम 3 भाई हैं, उन्हें कभी हमें फ्रीडम फाइटर होने का जो एक वो मिलता है ना एडवांटेज, कोटा, कभी लेने नहीं दिया। हम उनके बेटे, हमारे 2 भाई और, लेकिन उनको आज जॉब नहीं है, लेकिन फादर ने कभी उनको उन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना दिया, ठीक है, हम उनके बेटे, इसलिए आप विश्वास सर, जो चीज़ मैंने आपको बताया, इसी बात को लेके मैं एसीपी नीले वालों को बताया था कि इस तरह की चोरी हो रही है, तो उनका क्या कहना था कि गोपाल जी देखिए, चोरी रेलवे के जगह पे हो रही है और वहाँ पे मेरा अधिकार नहीं बनता है, बराबर। अगर उसके बाहर है तो आप बताइए, मैं जगह से सबको उठा कर लाऊंगा। अच्छा, समझ गए ना? आप अभी भी चक्कर मार लेंगे तो उसमें से कम 5 आदमी आपको ऐसे मिल जाएंगे जिसके पास आई कार्ड नहीं होगा। क्योंकि मैं एक दिन यहाँ पर आया तो आपने बोला, पकड़ लिया मुझे कि आप क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो क्या? मैंने नहीं यार, अधिकारी से मिलने जा रहा हूँ, तो बोले चलो। अच्छा, बड़ा एकदम डट के बोला। हाँ। तो बोला तरीके से बात करिए, मैं चल रहा हूँ। अब अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। ये तस्वीरें हैं रेलवे यार्ड से चुराए गए उन सामानों की जिसका पैसा जाना चाहिए रेलवे की तिजोरी में, लेकिन ये पैसा जा रहा है उन भंगार माफियाओं की जेब में।
इन तमाम गतिविधियों पर नजर डालने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह हर किस्से में हिस्सा है और हर हिस्से में कोई न कोई किस्सा है। अब भंगार की दुकान चलाने वाले इन जनाब को जरा गौर से सुनिए, जो ये मानने को कतई तैयार नहीं कि जो सामान उनकी भंगार की दुकान में बेचने के लिए आता है वो रेलवे का नहीं है। ठीक है, रेलवे का लकड़ी वगैरह लेने का नहीं, रेलवे का नहीं, सब साइकिल से भी आते हैं। अच्छा, साइकिल से भी आते हैं। ये जो आप लकड़ी आप सामने रखे हुए वो रेलवे का है? नहीं नहीं, वो कॉइल का लकड़ा आता है जो कॉइल का लकड़ा है। तो मतलब दूसरे लोग आके आपके पास बेच के जाते हैं? हाँ, दूसरे लोग लारी, आप नहीं लाते हो? आपका कहना यही है ना कि आप नहीं लाते हो, दूसरे लोग लाके बेच के जाते हैं? लारी वाले आते हैं, गाड़ी पे लद के आता है, जब वो कॉइल खाली कर लेते हैं तो हम लोग को लाके वो दे देते हैं। अच्छा, तो ये मानते हो कि रेलवे का माल होता है वो? रेलवे, अरे रेलवे का है कि किसका है? गाड़ी पे जब लद के आता तो जी। तो ये बाकी जो आपके पास रेलवे के जो माल पड़े वो रेलवे का नहीं है? नहीं, ये सारे लकड़े हो गए? ये सब रेलवे का लकड़ा कहाँ है? इसमें लकड़े रेलवे में कहाँ आते हैं? वो जो बड़े बड़े लकड़े जो रखे हुए हैं वो लकड़ा तो सुना आपने। अब देखिए चारों तरफ पड़े इन लकड़ियों को, जिससे ऐसा लगता है कि ये लकड़ी का कोई बखार हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। ये वही लकड़ियां हैं जो यार्ड में खड़ी मालगाड़ियों से चुराई गई हैं। सवाल भी सटीक है कि यदि रेलवे यार्ड से ट्रक में इन लकड़ियों की लोडिंग की जा रही थी तो रेलवे सुरक्षा बल के जवान आखिर कर क्या रहे थे? केंद्रीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु साहब, जिस भारतीय रेल की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का आपने जिम्मा लिया है, उस पर आखिर कौन सेंध लगा रहा है? सड़क के किनारे लावारिस अवस्था में पड़ी ये लकड़ियां आपके रेल महकमे की हैं। ये बात थोड़ी समझ से परे है कि आपकी सख्त व्यवस्था के बावजूद आखिर रेल की संपत्ति का नुकसान क्यों और कैसे हो रहा है। लकड़ियां भी हैं, लकड़ियों को वजन करने वाला कांटा भी है, लेकिन इनके कर्ता धर्ता यह नदारद हैं, क्योंकि इन 24 न्यूज की टीम अपने कैमरे में हर वो चीज कैद कर रही थी जिससे रेल महकमे को करोड़ों की चपत लग रही है, और इसी को देख यहाँ के कर्ता धर्ता कहीं छिप गए। अब सवाल है पनवेल रेलवे सुरक्षा बल के प्रभारी निरीक्षक से, सवाल है रेल महकमे में कार्यरत आला अधिकारियों से, और सवाल है भारत के केंद्रीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु साहब से कि भारत की सबसे बड़ी संस्थान कही जाने वाली भारतीय रेल की अर्थव्यवस्था को खोखला करने वाले भंगार माफियाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कब होगी। साथ ही इस पूरे बंदरबाट में शामिल सरकारी अधिकारियों की साठगांठ का खुलासा आखिर कब होगा। ये खान सेठ है और ये पार्टी वाले को जैसा वो दूसरा लेके जाता है, वो जो कौन है ना, कौन है वो, क्या नाम है उसका? वो खान कौन है? बहरहाल कौन है ये खान और किसके इशारे पर वो देता है इस आपराधिक गतिविधियों को अंजाम, इन 24 न्यूज की तफ्तीश जारी रहेगी। रेलवे को लग रहा है करोड़ों की चपत। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं कि ये कलम्बोली रेलवे यार्ड है जहां पर मालगाड़ी आकर खड़ी होती है, और इसी मालगाड़ी में चोरी के कारोबार पनप रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पर कई चोरों के गिरोह इकट्ठे हैं, जो सालाना अगर बात की जाए तो करोड़ों रुपयों की चोरी यहाँ से हो रही है धड़ल्ले के साथ, लेकिन इसे कोई रोकने वाला नहीं है। आखिर हैरत की बात है कि रेलवे पुलिस आखिर क्यों अनदेखा कर रही है और क्यों लापरवाही बरत रही है, इसके पीछे का राज क्या है। कैमरा पर्सन संदीप मोरे के साथ गोपाल शाह, इन 24 न्यूज़, नवी मुंबई।